सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में Q2 के फाइनेंशियल रिजल्ट को अप्रूव कर दिया गया है और इसके साथ साथ इंटरिम डिविडेंड को भी डिक्लेयर कर दिया गया है और बोनस इशू की भी अप्रूवल दे दी गई है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ₹7 पर इक्विटी शेयर का इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो आपको आपके हर शेयर पर ₹7 का डिविडेंड मिलने वाला है और कंपनी ने इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 7 नवंबर 2023 फिक्स की है और कंपनी ने यह भी बताया है कि कंपनी इस डिविडेंड को 22 नवंबर 2023 या उसके बाद एलिजिबल शेयर होल्डर्स को पे करेगी। ये इस कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट और यहाँ सारे फिगर लाख में बताए गए हैं। मैं आपको सारे फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। Q2 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1913 करोड़ है जो प्रीवियस क्वार्टर में 2016 करोड़ था। प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 1496 करोड़ था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 28% की बढ़त है, लेकिन अगर सिक्वेंशियल देखें तो इसमें 5% की गिरावट हुई है। Q2 में टोटल इनकम 1936 करोड़ है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 2044 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 1507 करोड़ था। तो टोटल रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 28% का इंक्रीज दिख रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर और सिक्वेंशियली इसमें 5% की गिरावट हुई है। Q2 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 166 करोड़ 51 लाख है जो प्रीवियस क्वार्टर में 154 करोड़ 37 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 148 करोड़ 33 लाख था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 12% का इंक्रीज हुआ है और सिक्वेंशियल देखें तो इसमें लगभग 8% की बढ़त है। Q2 में नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 124 करोड़ 17 लाख है जो प्रीवियस क्वार्टर में 120 करोड़ 12 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 112 करोड़ 71 लाख था। तो नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 10% का इंक्रीज है और सिक्वेंशियल इसमें लगभग 3.5% की बढ़त हुई है। Q2 में अर्निंग पर शेयर ₹8.96 है जो प्रीवियस क्वार्टर में ₹8.66 था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये ₹8.13 था। Q2 में कंसोलिडेटेड एबिटा 197 करोड़ है जो प्रीवियस क्वार्टर में 178 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 155 करोड़ था। तो आप देखिए एबिटा में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 28% का ग्रोथ दिख रहा है और सिक्वेंशियल देखें तो भी एबिटा लगभग 11% बढ़ा है। तो ऑपरेशनल फ्रंट पर तो इस कंपनी ने अच्छा काम किया है। और अगर हम लोग इस एबिटा के मार्जिन को देखें तो Q2 में ये 10% है जो प्रीवियस क्वार्टर में 9% था और प्रीवियस ईयर Q2 में भी ये 10% ही था। तो एबिटा का मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर स्टेबल है और सिक्वेंशियली इसमें ग्रोथ ही दिख रहा है। तो नो डाउट ऑपरेशनल फ्रंट पर इस कंपनी ने अच्छा किया है। अब चलिए हम लोग बोनस इशू के बारे में जानते हैं। इस बोनस इशू में कंपनी 14 करोड़ 2,12,408 इक्विटी शेयर्स इशू करेगी। इस बोनस इशू का रेशियो 1:1 रखा गया है, यानी कि अगर रिकॉर्ड डेट पर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो कंपनी आपको एक और बोनस शेयर देगी और आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 2 हो जाएंगे। तो रिकॉर्ड डेट पर आपके पास जितने भी शेयर होंगे कंपनी उतना ही आपको बोनस शेयर्स भी देगी। यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि एक्स बोनस के बाद आपके पास नंबर ऑफ़ शेयर्स तो बढ़ जाएंगे, लेकिन इस शेयर के प्राइस में प्रोपोर्शनेट गिरावट होगी, तो आपको इमीडिएटली कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आपके होल्डिंग की वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी बोनस से पहले थी, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि लॉन्ग टर्म में आपको इसका फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि एक्स बोनस होने के बाद जब इस शेयर के प्राइस में गिरावट होगी तो इस शेयर की लिक्विडिटी भी बढ़ सकती है, इससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। और कंपनी अगर फ्यूचर में कभी बाई बैक लाती है या डिविडेंड देती है तो भी आपको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ जाएंगे। कंपनी ने अभी इस बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट फिक्स नहीं की है। कंपनी को अभी इस बोनस इशू की अप्रूवल शेयर होल्डर से लेनी बाकी है और कंपनी ने ये भी बताया है कि कंपनी बोनस शेयर्स को एलिजिबल शेयर होल्डर्स के डीमेट अकाउंट में 2 महीने के अंदर अंदर यानी कि 23 दिसंबर 2023 तक क्रेडिट भी कर देगी। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।